तो आपने तो नंबर भी दे दिए। अनिल जी, देखिए अब मतलब क्रिकेट में कहते हैं ना कि कोई बॉलर पढ़ लिया जाता है, वो उसकी लाइन, लेंथ, स्विंग सब तय हो जाती है, समझ में आ जाती है बैट्समैन, खेलना आसान हो जाता है। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ हैं, सब जानते हैं कि आकर वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जैसा घाक नेता ये तो पहले से ही कैलकुलेट करके चल रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ आएंगे और ये करेंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ का आना केजरीवाल के लिए क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है या किस तरह से देखेंगे? अनम्यूट कर जी। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इस चुनाव में दिल्ली देश की राजधानी है और 140 करोड़ के देश की राजधानी में युद्ध हो रहा है। और उस युद्ध की जो दुर्गति है वो ये है कि दिल्ली का मतदाता की बोली लग रही है। भिखारी बना दिया 140 करोड़ के देश की राजधानी के वासियों को इन तीनों राजनीतिक पार्टियों ने कि आप आइए, हम आपको 18,000 देंगे, आप कह रहा है 2100 देंगे, एक कह रहा 5,000 देंगे, 1,000 कह रहा 2,000 देंगे रोज। मतलब ये व्यापक रूप से वोट खरीदने का भ्रष्टाचार है, नग्नता है इस दिल्ली के मतदाताओं के साथ। और उस नग्नता का परचम लहराया जा रहा है पूरे देश के सामने, जिसको पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे ये दो पहली बार तो नहीं हो भाई। रहा है नहीं 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 नहीं, अनिल जी, ये एक पहली बात तो नहीं हो रहा एक नहीं नहीं, है जी। अभी अभी जिस निर्लज्जता से ये सारा काम हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 20 साल से उसी की तरह का निर्लज और भांड नेता अगर कोई मिला तो वो केजरीवाल मिला। वो उनका गुरु है, नहले पे दहला है, आप समझिए निर्लजता में। जबकि ये मालूम है कि मैं अभी चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, लगातार मुख्यमंत्री का चेहरा है। दूसरे वो कह रहे हैं कि बीजेपी का दूल्हा कौन है। आपको लग रहा है दिल्ली में बारात निकल रही है, दुल्हन ढूंढी जा रही है? दिल्ली के मतदाता दुल्हन का चुनाव करेंगे या मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे या सरकार का चुनाव करेंगे? वो तो ऐसी मुहावरा है सर, नहीं नहीं मुहावरा है, ऐसी नहीं नहीं, उसको मुहावरा तो मुहावरे है। जैसा लेना चाहिए। लेकिन दिल्ली जो एक प्रबुद्ध शहर था, इन्होंने, आप जो समझिए, इस पूरे प्रबुद्ध शहर को ऐसा बना दिया कि ये कुंजड़ों का शहर है, इसमें कुंजड़े बसते हैं, उनको कभी भी खरीदा जा सकता है। इससे बड़ी निर्लज्जता की बात नहीं है। बात आती है योगी पे। अब आप आ जाइए, योगी का एजेंडा बड़ा क्लियर है। योगी अपने आप को, उनको मतलब नहीं है दिल्ली हारे या जीते, उनको अपने आप को प्रतिस्थापित करना है। और दिल्ली को संवाद की स्थिति में लाया जा रहा है कि दिल्ली के लोग भी देखें कि योगी क्या बोलता है। 3 रैली हुई, किराड़ी में, करोल बाग में, जनकपुरी में। तीनों के मतदाताओं का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, आप समझ रहे हैं? और तीनों में पूर्वांचलियों का और यूपी का बोलबाला है। किराड़ी तो देहात में है, लेकिन वहां जो बसापत है वो बिल्कुल देहाती, मतलब यूपी के लोगों की है। जनकपुरी का जो आउटर एरिया है उसमें भी, उत्तम नगर वगैरह का जो एरिया है उसमें भी यूपी के लोगों का बोलबाला है। करोल बाग में दलित है, करोल बाग में यूपी के लोगों का बोलबाला नहीं है, लेकिन जो आनंद पर्वत और बाकी जगह जगह की जो झुग्गियां हैं उनमें यूपी के लोगों का बोलबाला है। और वो कितना असर डालेंगे, कितना नहीं डालेंगे, ये नहीं पता है। क्योंकि दिल्ली में जो केजरीवाल बांट रहा है उसका कोई विकल्प किसी के पास नहीं है, आप समझ रहे हैं? और यूपी में जिस तरह से केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ स्थापित करने में लगी है, और पूरी, जब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल योगी आदित्यनाथ उठाते हैं, लोगों ने कहा उनको, मेरे मित्र ने कहा उमाकांत लखेड़ा ने, कि उनको जानकारी नहीं है। योगी को सब जानकारी है। ये अमित शाह बनाम योगी का चुनाव दिल्ली में नजर आ रहा है। लगातार अमित शाह पे हमले हो रहे हैं। दिल्ली कौन मैनेज करता है? दिल्ली तो अमित शाह मैनेज करते हैं ना, केजरीवाल थोड़ी मैनेज करता है। और जिस तरह से पंजाब पुलिस ने की सुरक्षा हटाई गई है, वो किसके कहने से हटी है? वो तो अमित शाह के कहने से हटी है। दिल्ली पुलिस ने, एलजी ने कहा, पुलिस ने टेक ओवर कर लिया है। तो ये जो अंतर्द्वंद है दिल्ली की राजनीति के, ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। कांग्रेस साइडलाइन हो गई है,
कांग्रेस की, जैसा सतीश जी ने कहा 3-4 सीट आएंगी, मुझे नहीं लगता 3-4 आएंगी भी नहीं आएंगी, ये डाउट है। और मुकाबला जाकर के कांटे का है, का कारण है दिल्ली को अगर 4 वर्गों में बांट दें आप, दिल्ली को समझने के लिए, दिल्ली देहात की 22 सीट है, आप उनको देखिए। ईस्ट दिल्ली की लगभग 12 से 18 सीट है, आउटर दिल्ली जो सेंट्रल दिल्ली है उसकी 12 से 15 सीट है, और नई दिल्ली की 12 से 15 सीट है। इस तरह टोटल मिलाकर के 70 सीट बनती हैं। सारी इन चारों का जो मैथमेटिक्स है, राजनीतिक मैथमेटिक्स है, वो बिल्कुल अलग है। दिल्ली देहात में अब की बार जाट जो है वो नहीं बीजेपी को वोट देगा, उस और का आम आदमी को वोट देगा, क्योंकि उन्होंने हरियाणा में देख लिया है दिल्ली देहात के लोगों का ज्यादातर काम हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा से जुड़ा हुआ है। जो मेरी खबर यह है दिल्ली का जो 22 सीटों का जाट है वो बीजेपी को वोट देगा। आप ये समझिए, बीजेपी वहां एज में है। आप आइए ईस्ट दिल्ली में आपका एज है, क्योंकि वहां डाउन रोडर है, रेवड़ी बटने का सबसे बड़ा फायदा ईस्ट दिल्ली में हो रहा है। सेंट्रल दिल्ली में अगर आप आएंगे तो करोल बाग, मटिया महल, चांदनी चौक, इन एरिया में आपका इन्फ्लुएंस है, लेकिन राजेंद्र नगर, करोल बाग, ये जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज है इनमें आपका नजर आता है। सेम दक्षिण दिल्ली में कालकाजी, ओखला, गोविंदपुरी, ये पूरा इलाका, अगर महरौली, बदरपुर का इलाका, यहां पे आपका इन्फ्लुएंस है, बीजेपी का इन्फ्लुएंस ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, नई दिल्ली, इस तरह के, और सरोजिनी नगर, इस तरह के इलाके में आता है। तो इस तरह से कांटे की टक्कर है, आप दिल्ली में समझिए। और रेवड़ी बांटने का सबसे ज्यादा असर है। और रोहिंग्यास की ये बात करते हैं, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया है, सुप्रीम कोर्ट में डांट लगी आसाम सरकार को कि जब इनके डिपोर्टेशन का आपको पूरा इंतजाम नहीं है, तब आप ये सेंटर क्यों बना रहे हैं। रोहिंग्यास में मैं आपको बता दूं, एक एसएचओ मेरे दोस्त है दिल्ली पुलिस में, वो कहते हैं हम यहां से सरायरोला रेलवे स्टेशन से इनको भर के ले जाते हैं, पकड़ते हैं और बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई डिपोर्टेशन का मतलब कागज ही नहीं होता है। तो जब आपको डिपोर्टेशन का कोई कानून और आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो आप इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या का क्या करोगे। नारा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है। हाँ, और बड़ी बात तो ये है कि अगर दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार तो आप आम आदमी पार्टी को नहीं ठहरा सकते। ये तो सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के ऊपर जाएगी, अमित शाह की जिम्मेदारी बनेगी। नहीं, वो क्यों आने दें? मैं मुकेश जी, दिल्ली जो है सबसे बड़ी शरण स्थली है बेचारे गरीब लोगों की और असहाय लोगों की। और आप ये समझिए, दिल्ली में कोई उद्योग नहीं है जो काम मिलता है, दिल्ली में सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी लोग लेने आते हैं। और मैं आपको बता दूं, ऐसी दुखद स्थिति है, सुन लीजिए, अब ये आंकड़ा सुनना चाहिए, पूरे देश के लोगों को मालूम होना है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का सोना लोगों ने मजबूरी में गिरवी रखा है। सोना कब लोग, घर के लोग गिरवी रखते हैं, जब खाने पीने के पैसे खत्म हो जाते हैं, काम ये तो चलाने के पूरे देश में हाल है, ये पूरे देश का हाल है। ये तो जी, जब आप ऐसी स्थिति की बात करेंगे तो दिल्ली एक उपहास का केंद्र है। अभी आप देखिए 5 फरवरी तक कितनी तक, क्योंकि नरेंद्र मोदी की रैली भी होनी है, राहुल गांधी की रैली भी होनी है, लेकिन इस तरह से दिल्ली का जो उपहास और मजाक हो रहा है, ये बिल्कुल अच्छा में है, मैं आपको बता रहा हूं। जी।